इस राज्य को आगे दिशा देने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर। इस राज्य में भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य में भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं समझता हूं यहां यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो कन्वर्सेशंस होते हैं लोगों के बीच में, ग्रामीणों के साथ, अगर आप वहां उसकी स्थानीय भाषा को आप नहीं जानते हैं, यहां ऐसे भी जगह हैं जहां लोग को हिंदी बोलना नहीं आता, अंग्रेजी तो दूर की बात छोड़िए, और यहां ऐसे भी पदाधिकारी हैं जहां हिंदी अंग्रेजी के अलावा दूसरा कुछ नहीं जानते, तो आप किसी ग्रामीण से कैसी बातें करेंगे? उसके लिए वृद्धा पेंशन के संदर्भ में क्या बात करेंगे? उसके सरकार के कार्य योजनाओं के संदर्भ में कैसे आप बात करेंगे? जो वो बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा, आप जो बोलेंगे उसको समझ में नहीं आएगा, तो काम होगा कहां से? तब आप बीच में एक मिडिलमैन को रखेंगे जिसको हम दलाल कहते हैं आज के रूप में। और आज मिडिलमैनों की वजह से पूरी व्यवस्था ध्वस्त हुई पड़ी। आज मुझे वृद्धा पेंशन यूनिवर्सल क्यों करना पड़ा? जितना ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं और जितनी गहराइयों तक, जितनी नीचे स्तर तक हम लोग जाते हैं, शायद वैसे जगहों पर आप लोग भी नहीं जाते होंगे। हमने कई बार यह महसूस किया कि कई वृद्धजन अपना 1000 रुपया वृद्धा पेंशन का कार्ड बनवाने के लिए पता नहीं कितने दलालों के बीच में वो फंस चुका होता है। 1000 रुपये पाने के लिए 20-20 हजार, 25-25 हजार लोगों से ठग लिए। किसी को इसको 500 रुपया दे दिया, उसको 1000 रुपया दे दिया, उसको 200 रुपया दे दिया, करते 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 बेचारा 5 साल 10 साल तक देता रहा, उसको वृद्धा पेंशन सेंक्शन नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो एक व्यक्ति ने कितने लोग इसका शिकार हुए होंगे। तो आज हमने इस समस्या का जड़ से निदान करने का यह निर्णय लिया कि अब मिडिलमैन का कोई स्थान ना बचे, जो भी उसके लायक होगा उसको पेंशन देने का दायित्व सरकार उठाएगी। ये काम हमको करना है। अब मिडिलमैन की क्या जरूरत है? जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को पेंशन सरकार देगी, अब तो कोई लिमिट नहीं है। विधवा पेंशन का भी वही हाल, केंद्र सरकार ने लिमिट बांध दिया, उम्र सीमा भी बढ़ा के रखी। विडो तो कभी भी हो सकता है लोग। आज दिव्यांगों की स्थिति, दिव्यांग के लिए भी एक लिमिटेशन है। कैसे लोगों को हम लोग मदद पहुंचा पाए, बड़ा मुश्किल। हर व्यक्ति के पास हर चीज का सवाल का जवाब था, लेकिन सबको पेंशन कैसे देंगे, इसका सवाल का जवाब किसी भी नेता, किसी भी पदाधिकारी के पास नहीं था। किसको कितने सभी दिव्यांगों को कैसे पेंशन दें, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सबको कैसे हम विधवाओं को पेंशन दें, इसका जवाब कभी भी कोई नहीं दे पाता था। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा, ये छोटा लगता है सुनने में, लेकिन इसके पीछे आप उस गरीब से जाके पूछिए कि उसको हर महीने के 5 तारीख को जब 1000 रुपये मिलता है तो वो कितना खुश होता होगा। तो सरकार की संवेदनाएं हैं इस राज्य के गरीब लोगों के प्रति। यहां के किसानों के प्रति। बहुत सारे आप लोग वीडियो सीओ बन रहे हैं, आप लोग जड़ों में काम करने वाले लोग। अगर हमारा जड़ मजबूत होगा तो निश्चित रूप से
कोई भी आंधी तूफान, आपको नहीं मालूम होगा कि कोरोना के नोटबंदी के का जो वक्त का दौर था, कई राज्य में नोटबंदी ने काफी बुरा तरीके से प्रभाव डाला। कम से कम इन पिछड़े राज्यों के लिए तो बिल्कुल अभिशाप जैसा था। अभी भी ठीक से उभरा है कि नहीं उभरा है ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो डेवलप स्टेट्स हैं उनको इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। वहां बहुत जल्द ही सारी चीजें सामान्य रूप में आ गई। तो कई ऐसे निर्णय आते हैं, जो संभ्रांत लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई भी निर्णय सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, उन सब का निर्णय गरीब, मजदूर, किसान, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। महंगाई आसमान छू रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम आप लोगों ने सुना किस तरीके से बढ़ा। कई राज्यों ने अपने अपने तरीके से राज्य के लोगों को मदद पहुंचाने का निर्णय लिया। तो हमने भी निर्णय लिया। तो हमने निर्णय ऐसा लिया कि जो जरूरतमंद हो उसी को फायदा हो, जिसको जरूरत थोड़ा बहुत चल सकता है उसको चलाया जा सकता है। अभी इसीलिए जितना भी बीपीएल धारी लोग हैं सबको प्रति लीटर 25 रुपया का हम लोगों ने सब्सिडी दिया था। बहुत अजीब अजीब आज के दिन में देश में या सरकारों के बीच में नए नियम, नए कानूनों की वजह से हमारे लोग प्रभावित होते हैं। आज के दिन में कोई किसान एक ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। आपको मालूम है ये बात? वो इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि उस किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। क्या यह संभव है? क्या पूरा देश का किसान पैन कार्ड लेके घूम सकता है? पैन कार्ड लेना क्या मतलब? इनकम टैक्स रिटर्न भरना। इनकम टैक्स रिटर्न भरना मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और कौन आज के दिन में किसान इतना डेवलप है जो खुद से ऑनलाइन व्यवस्था करके ये काम कर ले, फॉर्म अप्लाई कर ले। यहां तो जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में तबाह रहता है। बैंक कहता है कि 2 लाख रुपए से अधिक जमा करेंगे तो पैन कार्ड पहले दिखाओ। और दूसरी तरफ सरकार ने कृषि उत्पादन को हम लोगों ने टैक्स फ्री कर रखा है। क्या करेगा उस पैसे का? वो किस तरीके से जमा करेगा, किस तरीके से खर्च करेगा? इन सभी चीजों को आपकी जिम्मेवारी सिर्फ एक ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी का ही नहीं बल्कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह भी आप लोगों को काम करना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में किस तरीके से अपनी इस व्यवस्था को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करेंगे। वो आपको अपने अपने तरीके से भी कहीं कहीं एसओपी बनाने पड़ेंगे। थोपने से काम नहीं चलेगा। और कमोवेश आज तक जबरदस्ती थोपने के वजह से ही चीजें चरमरा जाती हैं। हर राज्य का, हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का अलग अलग उसका उपयोगिता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत चुनौती भरा पद है आपके लिए। आप लोग ब्लॉक कार्यालय में पदस्थापित हैं, मतलब उस ब्लॉक के आप डीसी, एसपी, मालिक आप ही है।
भी जिला का पदाधिकारी कुछ भी, या रांची से भी हेडक्वार्टर के स्तर में भी कुछ भी किसी गांव का कोई जानकारी चाहेगा तो सबसे पहले बीडीओ को खोजेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी बड़ी भूमिका है। और इस बात को बिल्कुल आप लोग गांठ बांध करके रख लें कि आपकी नियुक्ति हुई है तो इस सोच के साथ नियुक्ति नहीं हुई है कि आप लोग कोई भी क्षेत्र में जाने से घबराएं कि वो नक्सल प्रभावित एरिया है, वो बिल्कुल साफ एरिया है, यहां कोई ये नहीं है, वहां कोई ये नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपका इस नौकरी में ये जुड़ा हुआ है कि आपको किसी ये ब्लॉक स्तर के क्षेत्र में जाना है और ब्लॉक में भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाना है, चाहे वो नक्सल प्रभावित हो या ना हो। हम भी घूमते हैं, हमें कभी कोई नक्सल नहीं दिखा। ये नहीं कि हमारा सिक्योरिटी की बात, आज की बात मैं नहीं बता रहा हूं। आप जब तक लोगों का विश्वास नहीं जीतेंगे, कोई भी कार्य योजनाओं को आप कुशलतापूर्वक नहीं उतार पाएंगे। सबसे पहले आपको वहां के लोगों को समझना होगा, वहां के लोगों के मानसिकता को समझना होगा, उसके अनुरूप आपको अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा। एक बार लोगों का, अपने ग्रामीणों का मन जीत लिया, एक बार उनका विश्वास जीत लिया, तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी काम उस ब्लॉक में कोई रोकने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए मेरा यह बिल्कुल प्रयास है कि हम ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करें। सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा तो स्वाभाविक रूप से पंचायतें मजबूत होंगी, पंचायत मजबूत होगा, स्वाभाविक रूप से ब्लॉक मजबूत होगा, ब्लॉक मजबूत होगा तो जिला भी मजबूत होगा, राज्य भी मजबूत होगा। फिर कोई तूफान आए, आंधी आए, कोई डिजास्टर हो, कोई दिक्कत नहीं। आज इसीलिए आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं। हम लोगों का जो काम करने का जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल एक बाबू साहब का रिश्ता बिल्कुल हमारे ग्रामीणों के साथ ना रहे, ये इस बात का विशेष ख्याल रखें। आपके ओहदे और आपके लेवल को कोई मिटा नहीं सकता। वो आपका परमानेंट अभी 40 सालों तक नौकरी के लिए है, 30 सालों तक के लिए, जितने सालों तक आपका कार्यकाल है। बहुत लोग कई चीजों के लिए, मैं तो कई पदाधिकारी का नाम जानता हूं जो हमारे जहन में है, कुछ गिने चुने, जहां जहां लोगों ने काम किया वहां उन लोगों ने अपना छाप भी छोड़ा। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो वो बोलते हैं फलना पदाधिकारी थे, वो बहुत अच्छा काम करते थे। मैं ये उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा रखता हूं कि आप लोग भी कहीं पर भी काम करेंगे वहां पर आप लोग भी अपना छाप छोड़ के जाएं। क्योंकि हमारे आंख कान नाक के रूप में आप लोग काम करेंगे। आप लोगों का इंफॉर्मेशन, आप लोगों की कार्यशाला, आप लोग का सही और गलत कोई भी चीजें आप करेंगे, गलत करेंगे तो जो सबसे ऊपर बैठा उसको तो परेशानी होगी ही होगी, उसका भागीदारी आप लोग भी होंगे। सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस वजह से अभी आप लोगों का शुरुआती ये दौर है। आप लोग बहुत सारी ट्रेनिंग ले रहे होंगे, बहुत माइक्रो स्तर की चीजों को आप लोग स्टडी कर रहे हैं। और मुझे लगता है, मैं तो महसूस कर रहा हूं कि 20 वर्षों में जो सरकार यहां तक आई है, राज्य यहां तक आया है, कैसे आया ये तो आश्चर्य ही है।
और आज जब मैं चीजों को देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आज पहली बार 20 वर्षों में नियम कानून की किताबों को पलटा जा रहा है और देखा जा रहा है, तब जाके ये कागज बनाया जा रहा है। तो इसलिए, और मुख्य सचिव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से भी कहा है, गरीबों को और जरूरतमंदों के लिए काम करना पहली प्राथमिकता है। आप लोग 2016 से जद्दोजहद कर रहे हैं और आप लोगों को पदाधिकारी बनाने के में मुझे भी बीच में थोड़ा सा प्रयास करने का मौका मिला। संयोग से वो वक्त बहुत छोटा था, हम लोगों ने समस्याएं का समाधान करने में नाकाम रहे, लेकिन लगता है संयोग कि आप लोगों को भी हमारे साथ ही चलना था। इस वजह से 2020 में आप लोग पदाधिकारी बने हैं और मैं इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बातों को करेंगे कि ये संयोग ही है। और मुख्य सचिव जी ने कहा कि आप लोगों के ऊपर जो भगवान की कृपा है, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि और भी दक्ष लोग हैं इस पदाधिकारी बनने के लायक, लेकिन आपको मौका मिला क्योंकि आपकी